विंटर ख़त्म होने वाला है और आने वाला है स्प्रिंग। और स्प्रिंग में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं गार्डन में जो करने होते हैं, तो मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं प्लांट का हालत जो विंटर में किस तरह से हो चुका है। इस तरह से सारे पत्ते जो है ना आपको रूखे सूखे ड्राई लगेंगे। तो इस तरह से जो भी प्लांट है ना उनको अच्छे से क्लीन करना है, जितने भी ड्राई हुए पत्ते हैं ना उनको निकालना है। देखिए जैसे कि प्लांट है, इसके सारे पत्ते जो है ना ड्राई हो चुके हैं, तो इनकी मैं पत्तों को हटा रही हूँ। और इनकी जो मेन स्टेम है, मेन रूट है, बहुत सही है, तो ऐसे ही रख दूँगी। ये न्यू ग्रोथ दिखाएगी। अभी विंटर के बाद सारे जो प्लांट है ना डोरमेंसी पीरियड से बाहर आती है और न्यू ग्रोथ दिखाने लगती है, तो इसका मतलब है स्प्रिंग अभी स्टार्ट होने वाला है। और स्प्रिंग में आप बहुत सारे कटिंग्स भी लगा सकते हैं, प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सारे पॉट्स को अरेंज करने वाली हूँ और बालकनी भी क्लीन कर दूँगी। बहुत दिन हो गए थे, मैंने कुछ भी काम नहीं किया था क्योंकि सारे जो प्लांट है ना डोरमेंसी में थे और मैं ज़्यादा इनको हिला नहीं पा रही थी। और कुछ कटिंग्स भी मैंने लगाए थे छोटे-छोटे पॉट्स में, सारे इनको मैंने बाहर लाइट में शिफ्ट कर दिया था। अब यहाँ पे ये जो सारे पॉट है ना सूख रहे हैं और धूप भी बहुत तेज़ी से आ रही है, तो मैं सारे इन कटिंग्स को यहाँ से निकाल दूँगी और इंडोर शिफ्ट कर दूँगी। और यहाँ पे इस बालकनी में मैं बड़े पॉट्स जो रखने वाली हूँ, मीडियम साइज़ के जो पॉट्स है उनको रखूँगी ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो। और ये सारे जो कटिंग्स है ना तेज़ धूप से ख़राब हो जाएंगे, तो इनको मैं यहाँ से हटा दूँगी। और जहाँ पे जितनी लाइट है उसी के मैं अनुसार सारे पॉट्स को अरेंज करती हूँ। जिस प्लांट को लाइट की बहुत ज़रूरी है उनको डायरेक्ट लाइट में शिफ्ट करती हूँ और कम लाइट की ज़रूरत है उनको इंडोर शिफ्ट कर रही हूँ। तो बड़े पॉट के साथ छोटे पॉट को भी मैं अरेंज कर दूँगी। और कुछ ऐसे प्लांट भी है जिनको रिपोर्ट करना है, और स्प्रिंग का मंथ जो है सही होता है किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए, तो सारे प्लांट को भी मैं रिपोर्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बालकनी को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है और जितने भी मीडियम साइज़ के पॉट्स हैं ना उनको इस तरह से ऊपर रखा है। सेल्फ वाटरिंग पॉट्स भी इनको मैंने ऊपर रखा है। और यहाँ पे बालकनी क्लीन हो चुकी है और इसको सूखने देते हैं। सूखते ही मैं जितने भी बड़े पॉट है यानी कि 10 इंच के पॉट है उनको यहाँ पे रखूँगी। और जितने भी छोटे पॉट्स जो कटिंग्स मैंने लगाई थी सारे मैंने प्लांट्स को यहाँ पे अरेंज किया है। यहाँ पे इस विंडो से इनको इनडायरेक्ट सनलाइट भी मिल जाएंगी और सारे कटिंग एक ही जगह पे आ रहे थे, तो मुझे आसानी होगी इनको पानी देने में। तो यही सोच के सारे प्लांटर को मैंने एक ही जगह पे रख दिया है। और दूसरी चीज़ जो है मैंने मिट्टी तैयार करके रखी है कटिंग्स लगाने के लिए, प्लांट की रिपोर्टिंग करने के लिए। देखिए कुछ नए प्लांट्स मैं लेकर आई हूँ, तो सारे प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने मिट्टी भी तैयार कर ली है। और इस मिट्टी में मैंने बहुत सारी कोकोपीट मिलाई है क्योंकि स्प्रिंग के बाद समर आ जाएगा तो मिट्टी जो है ना जल्दी-जल्दी सूख जाती है और प्लांट को मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैंने इस मिट्टी में ढेर सारी कोकोपीट ऐड किया है। तो इसी मिट्टी में सारे प्लांट को मैं रिपोर्ट करूँगी। बालकनी अच्छी तरह से सूख गई थी, तो मैंने सारे जो पॉट्स हैं ना बड़े पॉट्स उनको यहाँ पे अरेंज किया है। और सारे जो पॉट्स हैं 8 इंच से लेके 10 इंच के हैं, तो एक ही साथ मैं सारे पॉट्स को रख रही हूँ। और जितने भी पॉट्स के जो लीव्स हैं ना ड्राई हो चुके हैं उनको हटा के अच्छी तरह से क्लीन करके ही मैं रख रही हूँ। और ये जो बाम्बू प्लांट है इसको मैंने विंटर में रिपोर्ट किया था, मुझे डर था ये ग्रो नहीं हो पाएगी, लेकिन हार्डी प्लांट है इसमें अभी लग गई है, तो इनको अभी मैं बाहर रखूँगी। ब्राइट लाइट में ये अच्छे से ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे सारे पॉट्स मेरे अरेंज हो चुकी है। अभी मैं सोच रही हूँ कुछ कटिंग्स भी लगाऊँ क्योंकि स्प्रिंग जो मंथ होता है ना कटिंग्स लगाने के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ कटिंग्स ले रही हूँ और आप जानते हैं बहुत सारे प्लांट्स मैंने सेल किए हैं जिसकी वजह से अभी जगह भी बन गई है। तो मुझे ढेर सारे कटिंग्स लगाने हैं क्योंकि प्लांट्स के ऑर्डर भी बहुत सारे आ रहे हैं और देने के लिए मेरे पास प्लांट ही अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैं अभी स्प्रिंग का मंथ जो है बहुत अच्छे होते हैं कटिंग्स को लगाने के लिए। तो सोच रही हूँ इस बार मैं ढेर सारे कटिंग्स लगाऊंगी और जो भी कटिंग्स लगाऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी।
तो यहाँ पे देखिए टर्टल वाइन को भी मैंने अच्छी तरह से प्रून कर दिया है, जितने भी सूखे पत्ते हैं और नीचे की तरफ जितने भी ट्रेल हो रहे थे उनको मैंने कट कर लिया है और इनको मैं लगाऊँगी, कटिंग्स भी लगाऊँगी, फेंकूँगी नहीं। मैं कोई भी प्लांट की कटिंग्स फेंकती नहीं हूँ, बस लगाती हूँ। कुछ ग्रो हो जाते हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं, लेकिन कभी भी मैंने किसी भी कटिंग्स को फेंका नहीं है, लगाया है। तो यहाँ पे बेबी सनरोज़ का प्लांट भी थोड़े से डल लग रहा है, तो जितने भी डल पार्ट हैं मैं उनको कट करके ले रही हूँ, क्योंकि जब भी आपको बेबी सनरोज़ का प्लांट डल दिखने लगे ना, तो आप क्या कीजिए उसका कटिंग्स निकाल के कहीं-कहीं पे लगा दीजिए, किसी भी पॉट में लगा दीजिए, ये अच्छे तरह से ग्रो करेगी। और इस बार स्पाइडर प्लांट ने बहुत सारे बेबीज़ ग्रो किए हैं, तो कुछ बेबीज़ मैं निकाल के इनको भी लगा रही हूँ। तो अभी मैं सारे कटिंग्स नहीं लगाऊँगी, थोड़े-थोड़े करके ऐड कर रही हूँ, बस थोड़े-थोड़े कटिंग्स लगाऊँगी। और ये देखिए बिलिएटा का कटिंग्स है ये फिलोडेंड्रॉन का, ये भी मुझे मिल गया था तो मैंने इसको पानी में रख दिया था, तो इनके साथ इसे भी मैं रिपोर्ट कर दूँगी। और बड़े-बड़े स्टेम मिले हैं मुझे देखिए इस तरह से, और सारे मैं एक ही पॉट में लगा रही हूँ, इनको अलग-अलग नहीं लगाऊँगी, क्योंकि ढेर सारे जो कटिंग्स लगा देते हैं ना, तो कभी-कभी हम उन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो एक ही साथ मैं सारे कटिंग्स को एक ही पॉट में लगा रही हूँ। तो कल मैंने सारे पॉट्स को अरेंज किया था, बालकनी क्लीन की थी, मिट्टी तैयार कर ली थी और कुछ कटिंग्स भी निकाल के रख दिया था। तो आज मैं सारे कटिंग्स को लगाने वाली हूँ, और स्प्रिंग जो मंथ होता है कटिंग्स लगाने का अच्छा समय होता है, तो इस वक्त आप कई सारे प्लांट की कटिंग्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे कटिंग्स को लगाते जा रही हूँ, और जब भी आप कटिंग्स लगाएँ ना, बॉटम्स के लीव्स को अच्छी तरह से निकाल दें ताकि आपकी कटिंग्स ख़राब ना हो। और इसमें सॉइल मिक्सचर जो आप बना रहे हैं ना, इसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट ज़रूर ऐड करके इनको सॉइल मिक्स में लगाइए, अच्छी तरह से आपकी कटिंग्स भी लग जाएँगी। तो बहुत सारे कटिंग्स हैं जिनको मैं लगाती जा रही हूँ, और इन कटिंग्स को मैं लगाने के बाद 3-4 दिन के लिए शेड में रखती हूँ। एक बार ये मिट्टी में सेटल हो जाए तो इनको मैं बाहर शिफ्ट कर दूँगी। और कटिंग्स लगाते ही आप इनको इंडोर मत रख दीजिए, इनको कभी-कभी लाइट की भी ज़रूरत होती है। तो 3 या 4 दिन के बाद शेड से निकाल के इनको लाइट में शिफ्ट कर दीजिए, इनडायरेक्ट लाइट में, तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी। प्लांट्स के कटिंग्स के अलावा आप बहुत सारे सीड्स और बल्ब भी इस समय लगा सकते हैं। ये देखिए रेन लिली का बल्ब है जिनको मैं लगा रही हूँ, और इन बल्ब को मैंने सीड से ग्रो किया था। अभी मैं इनको अलग-अलग पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ, और ये जो बल्ब है बहुत छोटे हैं, और इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए मुझे इनको फिर से रिपोर्ट करना था, अच्छी मिट्टी में लगानी थी, तो इसलिए मैंने सारे बल्ब को निकाल दिया है और इस पॉट में मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। जून जुलाई तक इनको सेव करके रखना है। एक बार इनमें बारिश के पानी गिरती है ना, तो ये अच्छे से ग्रो भी करते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं। तो इस तरह से सारे बल्ब को मैंने लगा दिया है, और जो बाकी के छोटे बचे हुए बल्ब हैं ना, उनको अलग पॉट में मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप इस स्प्रिंग मंथ में बल्ब को भी लगा सकते हैं, रेन लिली के बल्ब लगा सकते हैं, कैलेडियम के बल्ब या कोई और बल्ब आपके पास है तो उनको भी मिट्टी में लगा के उनको सेव करके रख सकते हैं।
मंथ में आप और एक काम जो कर सकते हैं वो है रिपोर्टिंग। किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग आप इस समय में कर सकते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो या फिर इंडोर प्लांट हो। किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग आप इस समय में कर सकते हैं। अगर किसी प्लांट की रूट जो बाउंड हो चुका है तो उसे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो प्लांट है मेरा, ये छोटे पॉट में लगा हुआ था और इसकी जो रूट है ना पूरी तरह से बाहर निकल आई थी, तो इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी था, तो मैंने इसको बड़े पॉट में रिपोर्ट किया है। और ये जो प्लांट है नया प्लांट है, तो बहुत सारे नए प्लांट मैं लेकर आई थी विंटर में, तो उनको मैंने रिपोर्ट नहीं किया था। तो अभी जो टाइम है सही है सारे प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए, तो एक एक करके मैं सारे प्लांट को रिपोर्ट करूँगी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको रूट डिवाइड करके हम अलग अलग करके कई सारे प्लांट लगा सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो प्लांट है स्पाइडर प्लांट की एक वैरायटी है। इस पॉट में इसका ओवर ग्रोथ हो चुका है, तो अभी मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। और रिपोर्ट करते समय मैंने क्या किया है, इसका थोड़ा जो हिस्सा है ना डिवाइड करके दूसरे पॉट में लगाया है, क्योंकि एक ही पॉट में ये ओवर ग्रोथ दिखा रहा था। तो यहाँ पे इसके एक हिस्से को मैंने निकाल दिया है, दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी और इसे इस पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। तो ऐसे कई सारे प्लांट हैं जिनको आप रूट डिवीजन करके बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं। जैसे कि पीस लिली है, स्नेक प्लांट है, एग्लोनिमा और कई सारे डेलिकेट वैरायटी जो रूट डिवीजन से आप अलग अलग प्लांट करके इस समय ग्रो कर सकते हैं। तो स्प्रिंग एक ऐसा सीज़न है, इस सीज़न में आप बहुत सारे प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे नए वैरायटी के प्लांट्स आप लगा सकते हैं कटिंग्स के ज़रिए, या फिर नर्सरी से ला के भी आप प्लांट को लगा सकते हैं। स्प्रिंग गार्डनिंग की शुरुआत मैंने कर ली है, तो आगे जाके बहुत सारे और भी प्लांट मैं ऐड करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल में और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।